हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणि रत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एफ माइनर स्केल लेसन 12। फ्रेंड्स, लेसन 12 सिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स एंड कॉल्स आई हैं जिनमें एक ही क्वेश्चन है कि मैम, हम हारमोनियम पे थाट और कुछ अलंकार बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मेरे फिंगर्स हारमोनियम पे बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैम, हम क्या है कि कोई भी गाना खुद से निकाल नहीं पाते। जैसे कि कोई भी गाना एक दो लाइन निकाल पाते हैं, उसके आगे जब बढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, वो गाना आता ही नहीं है। बहुत परेशानी होती है और ये समझ में नहीं आता कि अगर थाट आ रहे हैं, अच्छी फिंगर्स चल रही हैं और मेरा अलंकार काफी अच्छे बजा ले रहे हैं, तो गाना क्यों नहीं बजा पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स हमेशा आ क्यों रही है। तो फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन मैं बार बार बता रही हूँ कि आप बेसिक नहीं जानते हैं। अगर आप हारमोनियम अच्छी तरीके से प्ले करना चाहते हैं तो आपको हारमोनियम का सिलेबस समझना होगा, शुरू से सीखना होगा। अगर मैं किसी को शुरू से सीखने की बात कहती हूँ तो उनको लगता है यार, मैं प्रोफेशनली थोड़ी ना सीखना चाहता हूँ, मैं तो अपने लिए सीखना चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है आपको, देखिए, जैसे आप गाड़ी सीखना चाहते हो और गाड़ी चलाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गाड़ी ठीक से सीखोगे ना, सही से सीखोगे, तभी तो रोड पे सही से चला पाओगे, है कि नहीं? आधा अधूरा तो सीखोगे नहीं। गाड़ी सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको ड्राइवर बनना है, इसलिए गाड़ी सही से सीखना है। ऐसा तो होता नहीं है ना कि गाड़ी अच्छे से चलाना सीख लिया तो आपको ड्राइवर बनना है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि चाहे ड्राइवर बनना हो, चाहे खुद के लिए गाड़ी चलाना हो, लेकिन गाड़ी ठीक से चलाना सीखना होगा। पहले शुरू से शुरू करेंगे आप और सही चीज, सही नॉलेज लेंगे, क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट ना हो जाए और आपकी गलतियों की वजह से कहीं आपकी जिंदगी चली ना जाए, इसलिए आप वहां पे सावधानी बरतते हैं, है कि नहीं? ये है ना। तो इसी तरह म्यूजिक भी है ना। क्या होता है कि यहाँ पे लाइफ की प्रॉब्लम नहीं होगी या लाइफ नहीं जाएगी, लेकिन वही सिचुएशन आ जाती है, मरने जीने वाली सिचुएशन आ जाती है जब आपको नहीं आता है, आप प्ले करना चाहते हो और कोई गाना नहीं निकलता है। वो फीलिंग मैं समझती हूँ कि कैसा लगता है। बहुत प्रॉब्लम होती है जी, ऐसा लगता है कि कहीं हम डूब रहे हैं, कोई निकाल ले हमें। वो बहुत ही गंदी फीलिंग होती है। तो क्या होता है, मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि शुरू से सीखेंगे, सही से सीखेंगे, तभी जाके हारमोनियम प्ले कर पाएंगे, चाहे वो खुद के लिए प्ले करना चाहते हो, चाहे प्रोफेशनली करना चाहते हो। बात वही है, अगर प्ले करना चाहते हो तो। नहीं तो थोड़ा बहुत चल रहा है जो काम, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको सही से प्ले करना है तो सही से सीखना होगा। जैसे कि जैसे कि कोई भी लैंग्वेज सीखना होता है तो क्या होता है, उसका एबीसीडी होता है कि नहीं? होता है। उसके बाद वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, उसके बाद आप सीखते हो ना कोई लैंग्वेज। वैसे ही म्यूजिक एक लैंग्वेज है। और हारमोनियम का अलग है, कीबोर्ड का अलग है, सिंगिंग का अलग है, तबले का अलग है, डांस का अलग है, सबका अलग अलग अपना एक सिलेबस है। तो उस सिलेबस को पकड़िए, शुरू से सीखिए। अरे मेहनत कर दीजिए यार, 6 महीने 1 साल मेहनत कर दीजिए, जब तक आ ना जाए। फिर उसके बाद पूरी लाइफ पड़ी है ना, एंजॉय करिए, प्ले करिए, एकदम मास्टर बन जाइए। क्यों 2 साल बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, उसके बाद भी नहीं आ रहा है? 1 साल मेहनत कर दोगे तो अगले आने वाले साल बच जाएंगे ना आपके। तो मैं आपका समय बचाना चाहती हूँ और बार बार आपको मोटिवेट कर रही हूँ और गाइड कर रही हूँ कि शुरू से सीखिए। सिलेबस क्या है हारमोनियम का, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इस चैनल पे है। आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां जाके पहले सिलेबस समझिए। उसके बाद सिलेबस के बाद आप सीखना शुरू कर दीजिए। देखिए, जो मैंने सिलेबस बताया, उन सिलेबस में जितने भी लेसन्स दिए हुए हैं, उस सारे लेसन को कवर करते हुए मैं स्केल वाले लेसन पे आई हूँ। स्केल में सिखा रही हूँ अभी। अब स्केल सिखाती हूँ तो लोगों को बोरिंग लगता है कि यार ये क्या है, मुझे तो ये नहीं सीखना है, मुझे तो गाना बजाना है। तो इतना क्यों नहीं दिमाग लगाते हो, एक जगह बैठ कर सोचो ना इस चीज को कि यार, गाना नहीं बज रहा है तो मैम जो बता रही है शायद वही कमी हो रही है ना, जिसकी वजह से नहीं बज रहा है। तो आप उस वजह को पकड़ो और आत्मसात करो, आत्मचिंतन करो कि क्या हो रहा है, मनन करो अपने अंदर कि क्यों हो रहा है। उस प्रॉब्लम को पकड़ो और उसको सॉल्व कर दोगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये सोचना आपका काम है, मेरा काम है बताना। आप समझिए और बेसिक सीखिए। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेसन 12 बताने वाली हूँ और अच्छी तरीके से इसको समझिए। पुराने जितने भी लेसन आपके छूट गए हैं, अगर आप नए हैं तो उसको पहले कवर कर लीजिए। कवर करते हुए चलिए, लेसन पड़े हुए कहीं भागेंगे नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आप चैनल को जुड़े रहिए और सीखते चलिए।
ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देती हूँ, उस पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। अगर तब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी पर्सनली भी सिखा दूंगी। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम आप बना रहे हो, समझ नहीं रहे हो ना, इसलिए प्रॉब्लम बन रही है। तो चलिए मैं एफ माइनर स्केल पहले बता देती हूँ, उसकी थ्योरी पार्ट, फिर उसके बाद मैं हारमोनियम पे प्रैक्टिकल पार्ट बताऊंगी। तो आइए देखते हैं एफ माइनर स्केल थ्योरी इसका क्या है। सो फ्रेंड्स, ये है एफ माइनर स्केल। एफ माइनर स्केल का पार्ट ए, आप देखिए इसका नोटेशन क्या है। एफ जी, जी शार्प, ए शार्प, सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ। ठीक है, एफ से शुरू हो रहा है, लास्ट एफ तक खत्म हो जा रहा है, और ये क्या है आपका तार सप्तक का एफ चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए का मैंने क्या, पार्ट ए का क्या मतलब है। पार्ट ए का मतलब है कि ये जो पार्ट है आपको मिडिल ऑक्टेव में प्ले करना है। ठीक है, चाहे आप हारमोनियम प्ले कर रहे हो चाहे कीबोर्ड, लेकिन आपको मध्य सप्तक में प्ले करना है। और प्ले कैसे करना है, सही फिंगर नंबर लगाते हुए। फिंगर नंबर राइट हैंड से प्ले करना है आपको, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये करना है। अगर आप लेफ्टी हैं और लेफ्ट हैंड से प्ले करना चाहते हैं तो 5 4 3 2 1 3 2 1। तो अब बात करते हैं पार्ट बी का। तो पार्ट बी क्या है, यही जो मैंने लिखा है ना, इसको 3 बार लिख दिया है। एफ से एफ, फिर इस एफ से इस एफ तक, इस एफ से इस एफ तक। अब ध्यान दीजिए डिफरेंस क्या है तीनों में, कि जो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वो मंद्र सप्तक का है, यानी लो ऑक्टेव है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ मध्य सप्तक है, यानी मिडिल ऑक्टेव है। और यहाँ से यहाँ तक जो है हाई ऑक्टेव है, यानी तार सप्तक है। तो अब देखिए फिंगर नंबर क्या होगा, लो मिडिल हाई का। स्पीड में प्ले करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिंगर नंबर पे ध्यान दीजिए। अगर आपका फिंगर नंबर सही नहीं चल रहा है तो आपकी स्पीड बनेगी ही नहीं, कभी नहीं बनेगी। इसलिए फिंगर नंबर, सही फिंगर नंबर लगाएंगे तो फ्लो में जाएगा, इस तरीके से फ्लो में चलेगा। ठीक है, तो फिंगर नंबर क्या है, लो से 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा कि देखिए लो ऑक्टेव में जब जा रहा है तो एक क्रम जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 लो ऑक्टेव का। मिडिल ऑक्टेव का भी सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3। बट हाई ऑक्टेव का फिंगर नंबर चेंज हो जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जा रहा है। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको पहले लिख लीजिए, आप डायरी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में रहता है आप लोग समझ नहीं पाते हो। डायरी में रहेगा तो अपने आप उसको समझ लोगे। मेरे जितने भी व्यूअर हैं पुराने, वो हमेशा यही करते हैं कि डायरी में नोट करते जाते हैं, फिर उसके बाद प्ले करते हैं। आप नए हैं तो आप भी शुरू कर दीजिए, शुरू से स्केल सीखिए, डायरी बना लीजिए और पहले लिख लिया करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस किया करिएगा। चलिए आइए मैं इसको हारमोनियम पे प्ले करके दिखाती हूँ कि इसको प्ले कैसे करेंगे। एफ माइनर स्केल को पहले हम मिडिल ऑक्टेव में कैसे प्ले करेंगे उसको देख लीजिए। सबसे पहले आप नोटेशन समझ लीजिए। नोटेशन है एफ जी, जी शार्प, ए शार्प, सी, सी शार्प, डी शार्प एंड एफ। और फिंगर नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, वापस 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखो कैसे होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखिए मैंने कैसे स्किप किया, 4 3 2 1 4, 1 4 1 4, ऐसे रखिएगा, फंसनी नहीं चाहिए फिंगर। फिर से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 4 3 2 1। इस तरीके से प्ले करेंगे। अब इसी को धीरे धीरे कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार प्ले कर लीजिए, जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाइए। जब कंफर्म हो जाइए तो फिर इसी को फास्ट प्ले करिए। और फास्ट का रिजल्ट क्या है, इस तरीके से करना है आपको। इस तरह से आपको करना है। पहले स्लो से शुरू करेंगे और फास्ट तक जाएंगे। ठीक है, और इसको करने के लिए कम से कम होमवर्क ये है कि 10 बार थोड़ा सा फास्ट करो, फिर 10 बार थोड़ा सा फास्ट करो, और फिर 10 बार बहुत ज्यादा फास्ट करो। टोटल 50 बार प्ले करो तो अपने आप ये एफ माइनर आपका हो जाएगा। ये सिर्फ मेरा स्किल नहीं है, अगर आपने ये जान लिया, सीख लिया, तो ये आज से आपका भी हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप इसको अपना बनाओ, प्रैक्टिस कर करके अपना बना लो, तभी जाके आएगा। प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपका बनेगा। अब देखिए
लो मीडियम हाई ऑक्टेव में प्ले करना है तो देखिए हारमोनियम पे जो स्केल मिल रहा है एफ से एफ 2 ऑक्टेव मिल रहा है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड प्ले कर रहे हो तो उसमें 3 ऑक्टेव मिलेगा। तो आप कीबोर्ड पे तीनों ऑक्टेव प्ले करो, फिंगर नंबर हमने बता रखा है। अगर हारमोनियम पे प्ले कर रहे हो तो हारमोनियम वाला तो हम बता ही दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहले हारमोनियम वाले देखिए क्या है, फिंगर नंबर है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि आगे जाने के लिए हमारे पास नोटेशन कम है, इसलिए हम यहीं पे खत्म कर देंगे, 2 ही ऑक्टेव प्ले करेंगे। तो फिंगर नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, वापस 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1, ठीक। अगर आप कीबोर्ड प्ले कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, अब आगे जाएगा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, अब आगे 1 2 3 4 जो रहेगा आगे, ठीक। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हो तो सेम वही स्टेप फॉलो होगा जो आपका असेंडिंग का फॉलो हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसको प्ले करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो अब इसको फास्ट प्ले कर लीजिए, आप पहले तो स्लो कर लीजिए, 50 बार कर लीजिए। मैं 50 बार इसलिए कहती हूँ, 40 बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये मेहनत का काम है, अगर आप मेहनत करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। देखिए अब जैसे क्या होता है कि हमने बहुत मेहनत कर रखा है तभी जाकर के मुझे ये रिजल्ट मिला है, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। वैसे आप भी प्रैक्टिस करिए, अगर आप मेरा रील उठाकर देखिए उसमें मैं कीबोर्ड प्ले करी हूँ और बहुत अच्छी तरीके से फिंगर चला है उसमें, तो लोग मुझसे कमेंट करके पूछते भी हैं कि मैम इतना अच्छा फिंगर कैसे चलता है। तो यही सब देन है भाई, हम यही सब करते हैं, यही सब करके हम भी इस तरीके से पहुंचे हैं इस मुकाम तक, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करिए। फिंगर नंबर क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1, इस तरीके से बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा एफ माइनर स्केल। अगर कोई कंफ्यूजन है, मन में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।